पर अगर आप जीतते हैं तो आपका विकास का ऑटो कितना रफ्तार से तेज से चलेगा? उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा बार चुनाव हो रहा है, सरकारी व्यवस्था भी कुछ ठीक हुई होगी। पहली दफ़ा जो हम लोगों ने फेस किया वो वैसा हालत नहीं होगी, काफ़ी सुधार हुआ होगा। और चूंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमको काम कैसे कराना है, किस विभाग से क्या कराना है, कहीं ना कहीं नया काम जब मिलता है तो कुछ समय उसको समझने में निकल जाता है। तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, इन दिनों में संघर्ष किया है, तो मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनता को पहुंचा सकें उस 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे। तो आइए यहाँ पे जो है जनता भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आफ्ताब आलम खान इस बार कितने मतों से जीतेंगे और कैसे कार्य करेंगे इस बार। क्या लगता है आफ्ताब आलम कितने मतों से जीतेंगे? भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। आफ्ताब आलम खान कैसे प्रत्याशी है? क्योंकि पिछले अच्छा प्रत्याशी है और हम लोग का युवा पीढ़ी का नेता बहुत अच्छा है, कार्य भी बहुत अच्छा करेंगे। हमारे जिला परिषद में अगर जीतेंगे भी तो ये हमारे उम्मीदवार जो है बहुत अच्छा, सच्चा और ईमानदार है। क्या लगता है आफ्ताब आलम खान सिर्फ ये इलेक्शन का ही बात नहीं है, हमेशा साथ दिए हैं। हर एक कार्यक्रम में जब भी हम देखें, जब भी कोई दिक्कत होता है तो जाते हैं, हमेशा अच्छा बात करते हैं। हमेशा कोई भी दिक्कत होता है तो हमेशा बोला हाँ क्या दिक्कत है, हमेशा सुनते हैं। ये इलेक्शन का जो भी बात हो उसके बाद भी हमेशा हम लोग के साथ हैं, इसलिए ये भारी। क्या लगता है आफ्ताब आलम खान इस बार कितने मतों से जीतेंगे? बहुत भारी मतों जीतेंगे और जीतने का कारण भी है, शिक्षित भी हैं और ईमानदार भी हैं, और हम लोग इनको खड़ा किए हैं सब जनता मिल के, इनको भारी मतों से जिताएंगे। बनकर आप दिला पाएंगे रोजगार? देखिए, जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र से नहीं है, इस राज्य सरकार को और केंद्र सरकार की नीति इसमें प्रभावित करती है। सरकार कैसे रोजगार देगी, हम उस सरकार को एक आइडिया दे सकते हैं, सरकार को एक राय बता सकते हैं और उसमें हम उसमें सरकार के हिस्सेदार बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का जिला परिषद संख्या 7 में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए जिला परिषद सदस्य आफ्ताब आलम खान मौजूद है, जो कि जिला परिषद संख्या 7 से प्रत्याशी है। और आपको बता दें कि ये तीसरी बार चुनावी मैदान में है। पहली बार इन्होंने चुनाव जीता और 5 साल जिला परिषद सदस्य रहे। दूसरी बार ये बहुत ही कम अंतराल से चुनाव हारे और ये तीसरी बार चुनावी मैदान में है। तो चलिए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है जनता का इस बार मिजाज। तो सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या रुझान आपको मिल रहा है इस बार? लोगों में अच्छा रुझान है। आपको मालूम है कि मैं पहला जिला परिषद था यहाँ से और पिछले बार कुछ मतों से पीछे रह गया था। इस बार जन दबाव में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों का काफ़ी रुझान है और लोग चाहते हैं कि पुनः एक बार हमको मौका दे दें, ताकि पहली दफ़ा जो चुनाव जीते थे, चूँकि 32 साल के बाद वो 53 के पंचायत चुनाव हुआ था, उसके बाद चूँकि पूरी सरकारी जो व्यवस्था थी वो पूरा चरमराई हुई थी। 83 पंचायत चुनाव तो ज़रूर हो गया था, लेकिन उसको लेकर के जो भूमिका होना चाहिए था मुखिया की, पंचायत समिति की, जो उसका और जिला परिषद की, वो ब्रीफ नहीं थी। इसके बावजूद हम लोग अल्प समय में जो बुनियादी समस्या थी उस पर उसको समझ करके उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। जैसे यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, जब मैं जिला परिषद था तो उसी समय हमने हर पंचायत में, चूँकि ये माइनिंग एरिया है, यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग होती है, कुआँ सूख जाता है, चापाकल कामयाब नहीं है, लगातार चापाकल ख़राब होने का शिकायत आती थी। तो हम लोगों ने डीसी से आग्रह करके सभी पंचायतों में 2-2 डीप बोरिंग का प्रपोजल यहाँ लाया था और जो आज हर जगह वो डीप बोरिंग से पानी लोगों को मिल रहा है। अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें मेरा सबसे प्राथमिकता जो एजेंडा है वो है प्रदूषण। अभी खासमाल जैसा प्रोजेक्ट जो है उसका जो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है ये घनी आबादी से हो रही है, जिससे जड़ बाजार प्रभावित है, इस पूरे इलाका के लोग प्रभावित हैं, ये पूरा पंचायत प्रभावित, मेरा पूरा जिला परिषद मेरा जो है इस प्रदूषण से प्रभावित है। और इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में वैकल्पिक रोड की व्यवस्था अभी भी नहीं की गई है और लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से आंदोलन भी किया था 2 महीना पहले। अभी पंचायत चुनाव नहीं होता तो हम पिछला 21 अप्रैल को रोड जाम का भी आंदोलन की घोषणा किए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको स्थगित कर दिया चूँकि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। आने वाले दिनों में जब मैं जिला परिषद रहूँगा इसको प्रशासनिक में और प्रबंधन के दोनों पे दबाव बनाऊंगा कि वैकल्पिक रोड बनाया जाए ताकि लोग यहाँ से इस एरिया को प्रदूषण मुक्त किया जाए। चूँकि आफ्ताब आलम खान को इस बार चुनाव नहीं लड़ना था, ऐसा लोगों में एक हवा था, तो अचानक ये कैसे मूड बन गया? ऐसा नहीं है, ये चर्चा है लोगों में, ज़रूर से जाहिर सी बात है। मैंने नॉमिनेशन देर से किया, 27 तारीख को किया और एक संगठन के माध्यम से बात चल रही थी और चूँकि मैं राष्ट्रीय परिषद का भी सदस्य हूँ
तो लगातार संगठन के अंदर में सब जब बातचीत फाइनल हो गई और फाइनली सबका हमको क्लियरेंस मिल गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब मैंने जाकर के नॉमिनेशन किया। और चूँकि एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, और चूँकि सोशल वर्कर हूँ, हमेशा संगठनिक संघर्ष करता रहता हूँ, तो संघर्ष के बुनियाद पे जो हमारा ज़मीन है, जो लोग मेरे समर्थक हैं, जिनके लिए दिन रात काम करता हूँ, और मेरे 70 साल का मेरा विरासत है, मेरे फादर का समय का विरासत है, मैं इस विरासत को आगे ले जाना चाहता हूँ। और लगातार चूँकि संघर्ष में रहता हूँ, तो हम अपने उस संघर्ष के माध्यम से लोगों को जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी जो भी कुछ भी सरकार का जो हम लोग लगातार बात उठाते रहते हैं, सरकार चाहे भारत सरकार की जो बुनियादी जो उसकी जो योजना है, चाहे राज्य सरकार की योजना है, उसको ज़मीन पर उतारने का जो एक माध्यम, एक कड़ी है जिला परिषद पंचायत 83 पंचायत जो मैं उसका कड़ी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ताकि उसमें उस बुनियादी डेवलपमेंट के बुनियादी उसमें भागीदार बन सकूँ। इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपका विकास का ऑटो कितना रफ्तार से तेज से चलेगा? उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा बार चुनाव हो रहा है, सरकारी व्यवस्था भी कुछ ठीक हुई होगी। पहली दफ़ा जो हम लोगों ने फेस किया वो वैसा हालत नहीं होगी, काफ़ी सुधार हुआ होगा। और चूंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमको काम कैसे कराना है, किस विभाग से क्या कराना है, कहीं ना कहीं नया काम जब मिलता है तो कुछ कुछ समय उसको समझने में निकल जाता है। तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, इन दिनों में संघर्ष किया है, तो मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनता को पहुंचा सकें उस 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे। आपकी सीधी टक्कर किन से है? देखिए, सीधी टक्कर का आकलन करना बहुत मुश्किल है। मैं चुनाव में हूँ, चुनाव में 6 उम्मीदवार हैं। जाहिर सी बात है, एक बढ़त के तौर पे, एक मजबूत दावेदार के तौर पे पूर्व जिला परिषद की हैसियत से अपार समर्थन है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जीतूँगा। कितने अंतराल से इस बार आप जीत हासिल करेंगे? भारी मतों से। भारी मतों से। तो आपने सुना, ये थे आफ्ताब आलम खान, जिन्होंने कहा भारी मतों से ये विजय होंगे, और ये चुनाव जो है जनता के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता इन्हें इस बार चुनाव मैदान में खड़ा की हुई है। तो आइए, यहाँ पे जो है जनता भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आफ्ताब आलम खान इस बार कितने मतों से जीतेंगे और कैसे कार्य करेंगे इस बार। क्या लगता है, आफ्ताब आलम कितने मतों से जीतेंगे? भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। आफ्ताब आलम खान कैसे प्रत्याशी है? क्योंकि पिछले अच्छा प्रत्याशी है, और हम लोग का युवा पीढ़ी का नेता बहुत अच्छा है, कार्य भी बहुत अच्छा करेंगे हमारे जिला परिषद में अगर जीतेंगे भी तो। और ये हमारे उम्मीदवार जो है बहुत अच्छा, सच्चा और ईमानदार है। क्या लगता है आफ्ताब आलम खान सिर्फ ये इलेक्शन का ही बात नहीं है, हमेशा साथ दिए हैं। हर एक कार्यक्रम में जब भी हम देखें, जब भी कोई दिक्कत होता है तो जाते हैं, हमेशा अच्छा बात करते हैं। हमेशा कोई भी दिक्कत होता है तो हमेशा बोला हाँ क्या दिक्कत, हमेशा सुनते हैं। ये इलेक्शन का जो भी बात हो, उसके बाद भी हमेशा हम लोग के साथ हैं, इसलिए ये भारी मतों से। क्या लगता है आफ्ताब आलम खान इस बार कितने मतों से जीतेंगे? बहुत भारी मतों जीतेंगे, और जीतने का कारण भी है, शिक्षित भी हैं और ईमानदार भी हैं, और हम लोग इनको खड़ा किए हैं सब जनता मिल के, और इनको भारी मतों से जिताएंगे, और कोई इनका टक्कर में नहीं रहेगा। तो सुना आपने, इन्होंने कहा ये शिक्षित भी है, ईमानदार भी है, और इस बार इनके टक्कर में कोई भी नहीं है, ये जनता का कहना है। क्या लगता है आफ्ताब आलम खान कितने मतों से जीतेंगे? इस बार भारी मतों से जीतने का इनका ये है, और ये बहुत ही कर्मठ हैं। तो इन्होंने कहा कि ये काफ़ी कर्मठ है, संघर्षशील है और जुझारू नेता, और भारी मतों से इस बार विजय प्राप्त करेंगे। तो एक सवाल जो है उभर कर आ रहा है, क्योंकि अक्सर प्रत्याशी जब लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब आलम खान पहले भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी है, तो ये सवाल उनसे बनता है। अक्सर प्रत्याशी जो है अभी जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशी, और उनके चुनाव का जब वो ऐलान कर रहे हैं तो उसमें रोज़गार का मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि वो युवाओं को रोज़गार दिलाएंगे। आप दिला पाएंगे युवाओं को रोज़गार? देखिए, ये युवा का जो रोज़गार का मामला है, ये कोई सिर्फ यहाँ का बेरमो का मामला नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का मामला है। और आप सबको पता है, मैं यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने पूरे 10 साल तक नौजवानों को संगठित करके और उनके बुनियादी इसी सवाल पे उनके रोज़गार दिलाने के लेकर के पूरा देश में घूम करके मैंने संगठित करके इस आंदोलन को चलाया है। मैं आगे भी ये, चूँकि मैं फेस कर चुका हूँ, मैं इस चीज़ को बारीकी से देख रहा हूँ कि देश की एक बड़ी आबादी बेरोज़गारी से जूझ रही है, और उसके लिए सरकार को नीति बनाना चाहिए, और नौजवानों को इस मामले में संगठित होकर के सरकार से सवाल करना चाहिए कि मेरा रोज़गार कहाँ है। जिला परिषद बनकर आप दिला पाएंगे रोज़गार? देखिए, जिला परिषद परिषद के अधिकार क्षेत्र से नहीं है, इस राज्य सरकार को और केंद्र सरकार की नीति इसमें प्रभावित करती है। सरकार कैसे रोज़गार देगी, हम सरकार को एक आइडिया दे सकते हैं, सरकार को एक
एक राय बता सकते हैं और उसमें हम उसमें सरकार के हिस्सेदार बन सकते हैं। एक ज़िला परिषद उस एक छोटे से 9 पंचायत का एक प्रतिनिधित्व करने का हिस्सा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हाँ, जाहिर सी बात है, मेरे इलाका में जो कुछ भी रोज़गार से जुड़ा अगर कुछ मसला आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ के बेरोज़गारों को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो तो मेरा बुनियादी वाजिब हक होगा और मैं करूँगा उसको। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, अपने जिला परिषद एरिया के लोग? आप सब जानते हैं मेरा संघर्ष का इतिहास है, मेरी ईमानदारी ही पहचान है। लोग बोलते हैं मैं सबका साथी हूँ, सबका दोस्त हूँ। मैंने किसी का मैं जितना भी काम कर सकता हूँ करता हूँ, कभी किसी का बिगाड़ने का काम नहीं करता हूँ। मेरी यही पहचान है, मेरी शराफत, आसानी से अवेलेबल, सब लोग से सहज मिलने का काम करता हूँ, आसानी से बहुत ही सरल तरीके से लोगों को बात करता हूँ। यही मेरा पहचान है और इसी पहचान के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बातों का विश्वास होगा कि हमको जो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए होगा। और मेरा जो पूर्णतः जो समय है मैं सब आपके लिए है और बेरमो वासियों के लिए है, मेरा जिला परिषद क्षेत्र के लिए रहेगा। यही मेरा आग्रह है, आप समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आफ्ताब आलम खान जो जिला परिषद संख्या 7 के उम्मीदवार है और इन्होंने कहा कि अगर ये जीतते हैं तो इनके विकास का ऑटो जो है काफ़ी स्पीड से दौड़ेगा और अपने क्षेत्र में काफ़ी स्पीड से विकास करेंगे। तो हमारा चुनावी चक्का जिला परिषद संख्या 7 में अभी मौजूद है और अभी हम लोग जो है अलग अलग पंचायतों में पहुंचेंगे, अलग अलग जिला परिषद संख्या में पहुंचेंगे और वहां हमारा चुनावी चक्का पहुंचकर अलग अलग प्रत्याशियों से मिलेगा और उनका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे और जनता के मिजाज को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।